नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, सही उत्तर का चुनाव करें। इसके अंतर्गत पहला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आपको बताना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, बेटिंग। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था। कब हुआ था विद्यार्थियों? 1757 में। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो 1764 में हुआ था। पहले प्लासी का हुआ, फिर इसके बाद में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। ऐसा संसाधन जो कि प्रकृति में अपने आप बनता है, जैसे खनिज प्राकृतिक संसाधन, जल प्राकृतिक संसाधन, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, वन्य जीवन के अंतर्गत सुरक्षित हैं। तो जंतु, पक्षी, कीट, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन द। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो विश्व की मुख्य खाद्य फसल है वो चावल है। ठीक है, चावल। फिर उसके बाद में अगला है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। कब? 1946, 1946 में किया गया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर ने अत्याचार किन के ऊपर किए थे। तो यहूदियों के ऊपर किए थे। ठीक है ना, ऑप्शन स इसका सही आंसर रहेगा, यहूदी। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो 12। और अंतिम अवसर का प्रश्न रहेगा, भारत में रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ। तो भारत में रोलेक्ट एक्ट है वो 1919 में लागू हुआ। कब हुआ? 1919 में लागू हुआ। फिर वहाँ पर उस समय पे जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, आपको पता है, तो पंजाब के अमृतसर में। तो ये 1919 में। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कानून बनाने में की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून बनाने में संसद की, यहाँ पे संसद लिखना, ठीक है, संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह रखा गया है। तो हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। ठीक है ना, स्वतंत्र यहाँ पे लिखना है, स्वतंत्र। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम ने संगठित किया। तो शिवाजी ने। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। गांवों में राजस्व का लेखा जोखा पटवारी रखता है। पटवारी, यहाँ पे पटवारी, ठीक है ना, राजस्व का लेखा जोखा है वो कौन रखता है? पटवारी रखता है। फिर उसके बाद में इतिहास क्या है। तो अतीत में बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इतिहास जानने के कई सारे स्रोत होते हैं। अगला है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कब व किसने की। तो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की। ठीक है, किसने की थी? वास्को डिगामा ने। और ये कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये भी आप ध्यान रखना, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में की। अगला प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो इनके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में खनिज किसे कहते हैं। तो जमीन के अंदर से खोद कर या खनन करके जिनको निकाला जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज।
अगला प्रश्न है, भारत में कृषि का महत्व है वो बताना है, आपको कृषि का महत्व बताना है। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है, समानता का अधिकार क्या है। समानता का अधिकार क्या है, इनके बारे में अच्छे से आपको याद करना है। फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न है, संसद के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। संसद कानून बनाती है, ठीक है। संसद है वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करवाती हैं, ठीक है। संसद के कई सारे जो कार्य हैं उनके बारे में आपको लिखना है। फौजदारी और दीवानी कानूनों में क्या अंतर है वो लिखना है आपको। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद में अगला है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। 14वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। राज्य के सामने कोई भी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देता है, सभी धर्मों को समान रूप से मानता है, यही है धर्मनिरपेक्षता। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी 18 वर्ष के नागरिक जिसमें महिलाएं और पुरुष सभी सम्मिलित हैं, उनको मत देने का जो अधिकार होता है उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग, इसमें अंतर आपको बताना है। अगर ये नहीं आता है तो धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर आपको बताना है। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17वां प्रश्न, दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से की क्या कारण थे। यानी दीकू कौन, अंग्रेज होते थे, अंग्रेजों को दीकू कहा जाता था, ठीक है ना। तो दीकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे, क्योंकि दीकू हैं उनके ऊपर शोषण कर रहे थे, उन्हें उनकी जो पुश्तैनी ज़मीन है वहाँ से खदेड़ रहे थे, ठीक है ना, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, इस कारण से आदिवासियों को गुस्सा था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन पर टिप्पणी लिखिए। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1934 को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा जिले में आयोजित हुआ था। इसमें जो राजपूत राज्यों के जो राजा थे वे इकट्ठा हुए थे और उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के विरोध में और मराठाओं की जो बढ़ती शक्ति है उनको रोकने के लिए ये सम्मेलन बुलाया था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र पर निम्न को अंकित कीजिए। जयपुर, जालोर, जोधपुर और उदयपुर, इनको राजस्थान के मैप में आपको भरना है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखिए सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे प्रश्नों को, और फिर उस बाद में आराम से आपको अच्छे से याद करना है। देखिए अवसद के प्रश्न भी ये महत्वपूर्ण है, इनको भी आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि देखिए सारे के सारे प्रश्नों का ले लीजिए। अब विद्यार्थी मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।